सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत प्यारा गाना याद आ रहा है, दैट इज़ मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। और ये गाना कोई हीरोइन, कोई एक्ट्रेस किसी एक्टर के लिए नहीं गा रही है, या फिर कोई भी हीरो किसी हीरोइन के लिए नहीं गा रहा है। ये गाना पैसा आप सभी के लिए गा रहा है कि मेरे यार मौसम की तरह बदल ना जाना। जी हाँ, कैसे और क्यों ये पैसा आप सभी के लिए ये गाना गा रहा है, क्यों आप सभी से कह रहा है कि मेरे यार मौसम की तरह ना बदल जाना, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। और इसकी हेल्प से आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो आपके फाइनेंशियल्स को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, साइकोलॉजी ऑफ मनी इस किताब के चैप्टर 14 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यू विल चेंज। सो माय डियर फ्रेंड, आज आपकी कोई भी एज है, कुछ भी एज है, 20 साल के हो, 25 साल के, 30 के, 35 के, सब कुछ भूल जाओ। अभी इस समय के लिए आप सपोज करो कि आप 5 साल के हो, ठीक है। और जैसा मैं आपसे पूछूंगा वैसा वैसा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सपोज करो आप 5 साल के हो और मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं कि इस उम्र में, 5 साल की उम्र में, आप वीडियो गेम्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे या फिर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर बाइसिकल राइडिंग, किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे या फिर किस चीज़ के लिए आप ज़्यादा पैशनेट होगे। आप मुझे अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखो। सो माय डियर फ्रेंड, अब सपोज करते हैं आपकी उम्र 15 साल और मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। इस एज में जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे स्पोर्ट्स, साइकिलिंग, क्रिकेट खेलना, बास्केटबॉल खेलना, आप इसको प्रायोरिटाइज करोगे या फिर आप सीए जैसे किसी भी करियर को प्रायोरिटाइज करोगे। कमेंट सेक्शन में लिखो। अब सपोज करते हैं कि आपकी एज है 25 साल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय आप वीडियो गेम्स या फिर किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, कोई भी स्पोर्ट, या फिर सीए जैसा किसी करियर, किस चीज़ को आप प्रायोरिटाइज करोगे, किस चीज़ के लिए आप पैशनेट होंगे, अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखो। अब मैं बात करता हूँ, आपकी एज है 45 साल। अब 45 साल की उम्र में अब मैं आपको चारों ही ऑप्शन दे रहा हूँ, वीडियो गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सीए जैसा कोई भी प्रोफेशनल, या फिर रिटायरमेंट की प्लानिंग। आप क्या करोगे 45 साल की उम्र में, किस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा सता रही होगी, अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखो। तो आपने देखा हम 4 पड़ाव से गुजरे, हम 4 एज ग्रुप से गुजरे, 5, 15, 25 और 45। और चारों में हमने देखा, मैंने आपको चारों में 2-2, 3-3 ऑप्शन दिए जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना था। अब जरा थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि 5 साल के बच्चे से आप जाकर उसे ऑप्शन दोगे वीडियो गेम्स खेलेगा या फिर कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी करेगा, तो इस समय के हिसाब से वो वीडियो गेम्स को प्रायोरिटाइज करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं 15 साल के बच्चे से, जब आप जाकर उसको ऑप्शन दोगे यार स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेगा, क्रिकेट खेलेगा, बास्केटबॉल खेलेगा या फिर सीए जैसा कोई प्रोफेशन चुनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यार वो सीए को लेकर उतना सीरियस नहीं होगा, वो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस करेगा। 25 साल का जो बच्चा होता है वो अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित होता है, तो वो किसी सीए जैसे प्रोफेशन पर ज़्यादा फोकस करेगा। वहीं 45 साल का जो व्यक्ति होता है उसका फोकस होता है कि कैसे मैं अच्छे से रिटायर हो सकूं, एक बढ़िया फंड के साथ, उसका ध्यान वहां पर होगा। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि जैसे जैसे आपकी एज ग्रुप बदलती जा रही है, जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी जो इंटरेस्ट के एरिया है, आपका जो पैशन है वो बदलता जा रहा है। एक टाइम पर किसी चीज को लेकर आप पैशनेट थे, लेकिन कुछ एज ग्रुप के बाद, थोड़े से टाइम पीरियड के बाद आप दूसरी चीज के लिए पैशनेट होना शुरू हो जाते हो। तो इसी तरीके से आप देख रहे हो कि कैसे आपका माइंडसेट बदलता जा रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड, इसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल चेंजेस। और ये सभी चेंजेस नेचुरल है, जेन्युइन है, मोस्टली लोगों के अंदर यही पाए जाते हैं, मेजोरिटी लोगों के अंदर। एक आधे एक्सेप्शंस होते हैं, अब जैसे रामानुजन हुए कि भाई 5, 15, 25 हर उम्र में मैथ के फॉर्मूलेज पे फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं। बट मेजोरिटी में क्या होता है, ये बायोलॉजिकल चेंजेस हर किसी के अंदर पाए जाते हैं। और ये ना तो इससे आपके फाइनेंशियल्स पे कोई फर्क पड़ता है, और अभी जो पैसा बोल रहा है ना मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो वो इस इंडिकेशन में नहीं बोल रहा। ये बायोलॉजिकल चेंजेस है, नेचुरल चेंजेस है, ये आप सभी के अंदर होता है। इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक और चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, उसको बोला जाता है साइकोलॉजिकल चेंजेस। जी हाँ, और पैसा इसी चीज को लेकर आपसे कह रहा है मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। अब ये साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं इसको समझते हैं। अब माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपको बताऊं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप किसी काम पर बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हो, यानी कि आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्तेदार, ठीक है, आपके पेरेंट्स, फैमिली, आपकी हेल्थ, सब चीज को आप छोड़ देते हो, आप पूरा फोकस अपने गोल पर करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो उस पर पूरा फोकस डाल देते हो। फिर सपोज करो आपने कुछ उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट किया है कि मुझे इससे ये रिजल्ट मिलेगा अगर मैं इस काम को करता हूँ, और आपने वो काम जी जान से किया और आपको वो मन चाहा रिजल्ट नहीं मिला, तो पता है क्या होगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, आप स्ट्रेस में जाना शुरू कर देंगे, आप उस काम को छोड़ना चाहेंगे, गिव अप करना चाहेंगे। और यही कारण है आज आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब चीज़ें छोड़कर किसी काम पर फोकस किया, बहुत फोकस किया, जी जान लगा दी, और जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिल पाया, तो उन्होंने उस काम को स्विच करने का सोचा और बहुतों ने गिव
गिव अप कर दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप किसी काम को बहुत पैशन के साथ करते हो, जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने अपने फ्रेंड सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, आपने सिर्फ काम पर फोकस किया और काम से आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, तो पता है लास्ट में क्या रिग्रेट हमें होता है, क्या गिल्ट फील होता है कि यार मैंने अपनी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ठीक है, आपने जो भी दोस्तों के साथ घूमना, चिल मारना, ये सारी चीज़ें मैंने इस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करी और मुझे इससे ये रिजल्ट नहीं मिला। तो लोग क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं और दूसरा काम पकड़ लेते हैं, स्विच कर देते हैं, यानी कि ये आपने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। और वहीं अगर आप दूसरा काम जब करने जाओगे तो यहाँ पर भी आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ऐसा आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और पता है इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इससे आपके फाइनेंशियल्स बहुत बुरी तरह डगमगा जाते हैं। जो बायोलॉजिकल चेंज था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था, जो कि जेन्युइन है, नेचुरल है, उससे आपके फाइनेंशियल्स पर इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप साइकोलॉजिकल चेंजेस करते हो अपनी लाइफ में तो आपके फाइनेंशियल्स बहुत बुरी तरह से डगमगा जाते हैं। आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट सब डगमगा जाती है। आज आप 1 लाख रुपए किसी काम से कमा रहे हो एंड आप उस काम से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप वो काम नहीं करना चाह रहे, आपने छोड़ा, दूसरा काम पकड़ा, तो आपकी इनकम वो नहीं रहेगी, आपकी सेविंग्स डगमगा जाएंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट डगमगा जाएंगी, आपकी रिटायरमेंट, पूरा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है जब आप काम को स्विच करते हो। एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल्स खराब होते हैं। और यहाँ पर पैसा आपको इसी चीज़ के लिए इंडिकेट कर रहा है कि मेरे यार मौसम की तरह ना बदल जाना। जैसे मौसम आता नहीं है, 2-3 महीने बाद बदलता है, 2-3 महीने बाद बदलता है, वैसे जब व्यक्ति 5-6 साल में अपना करियर चेंज करता है ना, वो कहीं का नहीं रहता। ना ही वो सेविंग्स इकट्ठा कर पाता है, ना ही वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाता है, और ना ही वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर पाता है। यानी कि ओवरऑल उसकी जो फाइनेंशियल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप फाइनेंशियल लाइफ को डिस्टर्ब करते हो, पैसे को डिस्टर्ब करते हो, बट एट द एंड इससे हर्ट आपको होता है। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम किसी काम से फ्रस्ट्रेट भी ना हो, हमारे फाइनेंशियल्स भी खराब ना हो, लॉन्ग टर्म तक हम उस काम को कर सकें और स्विच ना करें बार बार, एक काम को लंबे समय तक कर सकें। इसके लिए हम क्या करें? तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन इस किताब के अंदर ऑथर मॉर्गन हाउसेल ने बताया है। सो माय डियर फ्रेंड, मॉर्गन हाउसेल यहाँ पर कहते हैं कि इन सारी समस्याओं का, जो भी आप साइकोलॉजिकल जितनी भी चेंजेस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आपकी लाइफ में, आप किसी काम से बोरियत होते हो, कुछ भी होते हो, इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है मॉडरेट लाइफस्टाइल। जी हाँ, बैलेंस लाइफस्टाइल। आप अपने जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपका, आप दिन भर में क्या करते हो, उसमें से कुछ टाइम जब आप अपनी फैमिली को देते हो, कुछ टाइम अपने दोस्तों को देते हो, कुछ टाइम अपने आप को फ्री रखते हो कि कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ आराम से चिल रिलैक्स होकर बैठूंगा, कुछ टाइम आप अपने काम को देते हो। तो इससे पता है बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो आपका मेन प्रोफेशन है, चाहे जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, उससे आप लंबे समय तक अटैच रहते हो। क्यों अटैच रहते हो? क्योंकि लास्ट केस में हमने क्या समझा था, साइकोलॉजिकल चेंजेस में हमने क्या समझा था कि जब आप सारी चीज़ें छोड़कर एक काम पर फोकस करते हो, आप उससे कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, और जब वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता तो आपके अंदर पता है क्या गिल्ट आता है कि साला मैंने सब कुछ छोड़कर इस पर फोकस किया और इससे जो चाहा वो मुझे नहीं मिला। यानी कि ना तो अब आपके रिलेशनशिप भी अच्छे रहे, ना ही काम अच्छा रहा, आप फ्रस्ट्रेट होकर स्विच कर देते हो। अब यहाँ पर आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने दोस्त को भी टाइम दे रहे हो, कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम दे रहे हो, एंड आप सब जगह अब आपका जो अटेंशन है वो बढ़ चुका है। आपको फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस रखा है। आपने एक चीज़ के चक्कर में चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं किया, आपने मॉडरेट लाइफस्टाइल सेटल करी है। तो इससे क्या होगा? आप अपने काम से लंबे समय तक अटैच रहोगे, आप उसे बोरियत फील नहीं करोगे क्योंकि आप पूरा समय उसको दे नहीं रहे। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ की अति करते हैं ना, तब हमारे अंदर बोरियत और फ्रस्ट्रेशन आती है। यहाँ आपने अपने जो भी काम है, जो अटेंशन, उसको डिवाइड कर रखा है, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और इसका रिजल्ट पता क्या होगा? जब आपकी उम्र 50, 55, 60 साल होती है, उस समय तक आपकी रिलेशनशिप एक लंबे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो चुकी होंगी, आपका काम एक लंबे काम में कन्वर्ट हो चुका होगा, आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे सेविंग्स हो चाहे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बहुत लंबे, उसको एक लंबे जर्नी यानी कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन से वो गुजर चुकी होंगी। और वहीं आपकी हेल्थ, चूँकि आप कुछ टाइम हेल्थ के लिए भी दे रहे थे, तो वो भी, उसको भी काफ़ी टाइम हो चुका होगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ कंपाउंड होंगी। जी हाँ, आपने क्या किया? अपनी लाइफ को मॉडरेट रखा। उससे क्या रिजल्ट हुआ कि आप अपने काम से लंबे समय तक अटैच हो पाए, एंड एट द एंड आपने क्या देखा कि सारी चीज़ें कंपाउंड हो गई।
अब माय डियर फ्रेंड, आप खुद सोचिए, आप 55-60 साल की उम्र है आपकी रिलेशनशिप कंपाउंड हो चुकी है, आपकी रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो चुकी है, आपकी फ्रेंडशिप कंपाउंड हो चुकी है, आपकी फ्रेंडशिप एक हेल्दी फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो चुकी है। आपका पैसा जो आपने छोटी छोटी अमाउंट सेव करी थी, छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करी थी, वो आज कंपाउंड होकर एक बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो चुकी है। और वहीं जो काम आप कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपके अंदर एक अलग ही लेवल का परफेक्शन आ चुका है। एंड जब ये सारी चीज़ें कंपाउंड हो जाती है माय डियर फ्रेंड, इसी को बोला जाता है वेल्दी होना। वेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। वेल्दी होने, धनी होने का मतलब है कि आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंशियल्स, सारी चीज़ें, आपकी दोस्ती, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। इसी चीज़ को बोला जाता है वेल्दी होना। एंड माय डियर फ्रेंड, ऑथर ने यहाँ पर यही चीज़ पर फोकस किया है कि आप वेल्दी कैसे हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी काम को लंबे समय तक करना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने दोस्त यार सबको एक बोलते नहीं कि उनसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लाइफस्टाइल को एक मॉडरेट और एक बैलेंस लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करें। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। एक व्यक्ति है जिसने एक काम को 80 साल तक किया है, वहीं एक और व्यक्ति है जिसने क्या किया है, 20-20 साल के उसने ड्यूरेशन लिया है, 20-20 साल के ब्लॉक से लिए, उसमें उसने 20-20 साल में 4 अलग अलग काम किए हैं और 4 अलग अलग कामों से 4 तरीके से पैसा कमाया है और उसी तरीके से उसका 20-20 साल का ड्यूरेशन रहा है इन्वेस्टमेंट का। तो आप मुझे बताओ, दोनों ही व्यक्ति के, इसने भी अपने 80 साल तक पैसे को इन्वेस्टेड रखा है, इसने 20-20 साल 4 अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट करी है, तो किसके पास ज़्यादा पैसा होगा? अब यहाँ पर आप रिटर्न्स के इन सब लॉजिक की बात मत करना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आप एक जनरल वे में समझिए। इसने 80 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखा है और इसने 20-20 साल के 4 टर्म्स में इन्वेस्ट किया है, तो किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा? इसने 80 साल तक एक काम पर फोकस किया है, इसने 20-20 साल के 4 अलग अलग काम किए हैं 80 साल के एज तक। कौन सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होगा अपने काम को लेकर, कौन सबसे ज़्यादा स्किलफुल होगा अपने काम को लेकर? आप खुद जेन्युइनली बताइए। और आप किसी भी काम को लंबे समय तक तभी कर पाते हो जब आप अपनी लाइफ को मॉडरेट रखते हो, क्योंकि 80 साल जिस बंदे ने काम किया होगा उसका वर्क कंपाउंड हुआ होगा, उसका पैसा कंपाउंड हुआ होगा। और वहीं आप 20-20 साल का ड्यूरेशन लगो, ना तो आपका पैसा ही कंपाउंड हो पाता है, ना ही आपकी हेल्थ, ना ही आपकी रिलेशनशिप कंपाउंड हो पाती है। और एट द एंड आपका अंत में क्या होता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और इसी वजह से आप वेल्दी नहीं होते। कई लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया पर आज भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मॉडरेट लाइफस्टाइल नहीं रखी, उन्होंने बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं रखी। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर पॉइंट यही था आपको समझाने का कि चीज़ों को बैलेंस वे में लेकर चलिए। किसी भी चीज़ पर इतना हावी मत हो जाइए कि उस चीज़ से एक टाइम बाद आपको बोरियत फील होने लगे, उससे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप एक काम पर नहीं टिक पाओगे, और अगर आप एक काम पर नहीं टिक पाए तो ना तो आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, ना आपके फाइनेंशियल्स अच्छे रहेंगे, ना आप वेल्दी बन पाओगे। So that's all about, my dear friend, of this chapter. You will change, and this chapter is very important, my dear friend. And I have covered this entire book, almost entire book, and I have covered 13 chapter of this book. So please go and watch each and every chapter, क्योंकि जब आप सारे चैप्टर्स देखोगे तो वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें थी माय डियर फ्रेंड चैप्टर के बारे में, और प्लीज़ सारे चैप्टर्स को देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारी किताब है। मैं तो कहता हूँ आप वीडियोस भी देखिए और इस किताब को भी पढ़िए, ये आपकी लाइफ को एक अलग वे में लेकर जाएगी। सो होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों को भी शेयर करें, और थोड़ा सा व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, चैनल के ग्रो नहीं कर रहा है। मैं अपनी तरफ से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, एंड होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।